अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो माशाल्लाह से जी बाहर धूप देखें कितनी अच्छी निकली हुई है। आज वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि कल यहाँ पर हमारे बहुत ही ख़तरनाक सूरज ग्रहण था। और आपको पता है जब सूरज ग्रहण लगता था ना तो हमारे अम्मी अबू भी कहा करते थे कि ऊपर सूरज को नहीं देखना, लेकिन हम लोग भी ना एक्सरे लेकर सूरज को देखते थे। लेकिन खैर हमने यहाँ पर तो बच्चों को बिल्कुल नहीं देखने दिया, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तो यहाँ पर जी अब मैं कर रही थी इफ्तारी की तैयारी। इफ्तारी में आज मैं बनाने लगी हूँ जिंगर बर्गर, क्योंकि आज हमारा यहाँ पर 30वां रोज़ा है। तो माशाल्लाह से जी हमारे यहाँ पूरे 30 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं और कल माशाल्लाह से ईद होगी। तो आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँ जिंगर बर्गर। आपको पता है रमज़ान था, माशाल्लाह से इतनी रौनक लगी हुई थी ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता। इस दफ़ा तो रमज़ान बहुत ही जल्दी गुजर गया है, ऐसे है जैसे पलक झपकते ही ना रमज़ान ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर जी मैंने ये ब्रेस्ट का पीस लेकर उसके ये बारीक बारीक से पीसीस काट लिए थे। काटने के बाद अब मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करने लग गई थी। मैरिनेशन के लिए मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें, और फिर 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ज़ीरे का, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, और फिर 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और फिर मैंने इसमें ये थोड़ी सी चिली सॉस डाल दी थी, थोड़ी सी सोया सॉस डाल दी थी। सोया सॉस डालने के बाद फिर इसमें मैंने थोड़ी सी हॉट सॉस भी डाल दी थी। तो सारे स्पाइसेस और सॉस डालने के बाद फिर मैंने ना इसमें तकरीबन 2-3 टेबलस्पून डाल दिए थे जी ऑल पर्पज़ फ्लावर के, यानी मैदे के। और मैदा डालने के बाद अब मैं इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसकी एक थिक सी पेस्ट बना लूँगी, यानी पतली पेस्ट नहीं बनाऊँगी। इसकी थिक सी पेस्ट बनाने के बाद फिर मैंने ये जो ब्रेस्ट के पीसीस काटे थे लंबे लंबे, इनको इसमें डालकर अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो चिकन जी मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इधर दूसरी तरफ चिकन की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है जी 1 कप मैदा और उसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ हमारी चिकन के ऊपर कोटिंग जो है मैदे की वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर चिकन हमारा भी मैरिनेट हो चुका है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए रखा था। अब इसमें से एक एक पीस लेकर आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट कर लेना है। इसको मैंने कोई पानी में दोबारा डिप नहीं करना, इसको सिर्फ ये खुश्क मैदे में ही मैंने डालकर जिसमें स्पाइसेस डाले थे उसमें मैंने कोट कर लेना है। तो ये देखें इसके कितने ज़बरदस्त से ऊपर क्रम्स बन गए हैं, ये देखें इस तरह से। यहाँ पर जी चिकन को मैदे की कोटिंग करने के बाद अब इधर बना रही थी मैं बर्गर की सॉस जो हमने जिंगर बर्गर में यूज़ करनी है। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ली है, उसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाली है केचप और 1 टीस्पून मैंने डाल दी है चिली सॉस। तो ये देखें हमारी ये सॉस कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो चलें जी अब चिकन को कर लेते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इस तरह से एक एक पीस लेकर तो चिकन को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये बहुत मज़े के जिंगर बर्गर बने थे, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ईद पे तो एज अ स्नैक इसको यूज़ करें अपनी ईद पार्टीज़ वगैरह में, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जी चिकन फ्राई हो रहा था, इधर मैंने ले लिए हैं जी लेटस और 2 बर्गर। इनको मैंने हल्का सा बटर लगा के और तवे पे मैंने इनको सेक लिया था और इसके ऊपर मैंने रख दी थी एक चीज़ की स्लाइस। और यहाँ पर चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो जैसे ही आपने इस तरह गरम गरम चिकन निकालेंगे ना, आप जो बर्गर के ऊपर चीज़ रखी है उसके ऊपर रखेंगे तो चीज़ खुद ब खुद मेल्ट हो जाती है, तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसी तरह से मैंने फ़ौरन फ्राई करने के बाद चिकन के पीसीस को चीज़ स्लाइस के ऊपर रखा तो वो मेल्ट हो गए और इतने मज़े के लगने लग गए थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ फिर मैंने इनके ऊपर ये जो सॉस बनाई थी हमने मेयोनीज़ केचप और चिली सॉस मिक्स करके वो डाल दी और फिर इस तरह से ये दूसरे बन इसके ऊपर रख दिए। तो ये देखें कितने मज़ेदार हमारे जिंगर बर्गर तैयार हो गए हैं। और इधर जी हम आज माशाल्लाह से खोलने लगे थे अपना तीसरा और आखिरी रोज़ा, और आज दिल में एक अजीब सी उदासी थी कि रमज़ान आज अलविदा होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है पूरा रमज़ान हमारे दस्तरखानों पे इतनी रौनकें लगी होती हैं ना।
टाइम का पता ही नहीं चलता और रमज़ान चला भी जाता है। और यहाँ पर जी रोज़ा खोलने के बाद अब हम आ गए थे वॉलमार्ट घर की ग्रोसरी करने के लिए थोड़ी-सी, क्योंकि आपको पता है ये मीठी ईद है और जब फिर मीठी ईद में सुबह की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कुछ मीठा वग़ैरह ज़रूर खा के जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर वॉलमार्ट पर दूध और सेवइयाँ वग़ैरह लेने आए थे कि रात ही को मैं कुछ मीठा बना कर रख दूँ और सुबह हम नमाज़ से पहले कुछ न कुछ मीठा खा कर जाएँ ना। तो इसलिए हम यहाँ पर वॉलमार्ट आए थे। यहाँ पर से जी बस हमने जल्दी-जल्दी शॉपिंग की थी, जो लेना था वो हमने ले लिया था क्योंकि घर जाके मीठा भी बनाना था और फिर सुबह के लिए सब कुछ तैयार करके रखना था, कपड़े तैयार करने थे, जूते मैच करके रखने थे। आपको पता है कि बड़े लंबे काम होते हैं चाँद रात के। यहाँ पर जी हमने शॉपिंग कर ली थी और हम खड़े थे काउंटर पे। तो इसके साथ ही जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।